ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार आसक्तमात ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान से मगन थे। उन्हें जगाने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर बड़े विवेक से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने आराध्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन से 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों से भ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों ही साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीनों साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि 3 साधनों का असमर्थ है, वह मनुष्य किसी उपाय का अविलंब करके मुक्त हो सकता है। किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि केवल इस कलयुग में आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, उससे भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका क्या है दोस्तों? भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं, आपकी फल के भूखे नहीं, आपके किसी भी चीज के भूखे नहीं। आपको केवल भगवान भक्ति चाहते हैं। भक्ति हो, नियम से हो। एक संकल्प लीजिए कि मुझे सुबह ब्रश करके नहा धोकर सबसे पहला एक काम करना है, भगवान के आगे बैठकर उनका नाम लेना है, किसी भी रूप में लेना है। ओम नमः शिवाय सबसे बेहतर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसका आप कुछ भी नहीं तो 108 बार जप करें। एक माला लें, तुलसी की माला लें, रुद्राक्ष की लें तो बहुत ही अच्छी बात है। 108 दानों की माला लें, हर दाने को सरकाएं, ओम नमः शिवाय बोले, दाने सरकाते रहे। माला पूर्ण हो जाए, बाबा के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में से रख दे और मस्तक झुकाएं। यही सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन भक्ति के साथ। कोई भगवान पे एहसान करके नहीं। भोलेनाथ भक्ति चाहते हैं, एहसान नहीं चाहते कि भोले बाबा मुझे बेटा दे दो,
मैं तुम्हारे 16 सम्मान रखूंगा, नहीं, बेकार है। उल्टे खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे कि ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है भाई। तो साथियों, इन चीज़ों से बचें, भक्ति करें, नियम पूर्वक करें। तो साथियों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, अगले श्रृंखला के अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।